नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज मैं आ गया हूं एक कंस्ट्रक्शन में जहां मजदूर लोग काम कर रहे हैं। महिलाएं ज्यादातर हैं और मैं इन लोगों के बीच में बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत मिलने वाली योजनाओं के बारे में, जो कल्याणकारी योजना है सरकार का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बारे में आप जानती हैं। आप लोग भी थोड़ा आ जाइए, आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। उसमें देखिए, अगर इस भवन बिहार भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सरकार के द्वारा आपका अगर घर है, फूस का है या मकान का है, तो भवन मरम्मती के लिए सरकार आपको देती है 20,000 रुपये। वो कब मिलता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के 3 साल बीत जाते हैं तो सरकार आपको 20,000 रुपया देती है। और ये पैसे आप ही लोग को दिए जाते हैं। एक्चुअल में आप ही लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग बन रहा है, कहीं ऊपर से ईंटा गिर गया तो आपके सर पे लगेगा तो आप मर जाएंगे। तो आपके परिवार को कौन देखेगा? आपके परिवार किस पे आश्रित होगा? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करती है। साइकिल क्रय योजना, अगर आपका बच्चा 5वीं कक्षा में, तीसरी, चौथी, 5वीं किसी भी कक्षा में है तो मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी साइकिल योजना चलाकर सब लोगों को साइकिल दिए हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए भी सरकार 3500 रुपया देती है साइकिल खरीदने के लिए, ताकि आपका बच्चा ससमय विद्यालय पहुंच सके। अब विद्यालय पहुंचने का लॉजिक क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया है? बच्चे के लिए सरकार 3500 रुपया देगा साइकिल खरीदने के लिए। वो कब मिलेगा? रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद है औजार क्रय अनुदान। अगर आप मान लीजिए कोई आपके पति अगर राजमिस्त्री का काम करते हो, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई उसमें सरिया बांधने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार अनुदान देती है औजार खरीदने के लिए। सदस्यता के 3 साल बाद उसमें 15,000 रुपए तक सरकार देती है, ताकि हथौड़ी खरीद लें, रिंच, जो मेरे टूल्स होता है वो सब खरीदने के लिए सरकार पैसे देती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि उसमें आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। ब्लॉक में चले जाइए, उस ब्लॉक में जाकर पूछिएगा कि श्रम संसाधन विभाग कौन सा है। उस ब्लॉक में जाइए, श्रम संसाधन विभाग में जाइए, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। अधिक जानकारी के लिए प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो होते हैं, बीडीओ साहब, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मृत्यु लाभ। अगर आप काम कर रही हैं, कोई पटरा वहां से गिर गया, कोई सरिया आपके ऊपर गिर गया, तो उस मृत्यु की स्थिति में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्या होगा? आपका लाश ले जाकर के दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, ठीक है, आपके परिवार के साथ सब कुछ। लेकिन लाभ तो नहीं मिलेगा। आपके खो जाने से आपका बच्चा आश्रित किस पे था? आप पे था, क्योंकि आप मजदूरी कर रही थी, उससे मिलने वाले पैसे से उसका भरण पोषण हो रहा था। लेकिन आपके नहीं रहने के बाद आदमी का क्या काम आता है? पैसा काम आता है, ठीक है ना? तो उसमें मृत्यु लाभ आपको मिलेगा 2 लाख रुपए मिलेंगे। उसके एवज में सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। आपको पता था कि हम मर जाएंगे तो 2 लाख रुपए मिलेगा? किसी को पता नहीं था। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। सदस्य के तुरंत बाद ये योजना का लाभ आपको मिलता है। उसके बाद दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। आपके पति की मृत्यु हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाता है, मरना सबको है, बात से बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी 5,000 रुपए सरकार देती है दाह संस्कार करने के लिए। क्योंकि ये लोग गरीब तबके से आते हैं, गरीब समाज से लोग आते हैं, तो मरने के साथ उस समय पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं होता है तो कफन नहीं खरीद पाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स नहीं खरीद पाते हैं। तो उस परिस्थिति में लोग कर्ज लेते हैं साहूकार से, और कर्ज का वहन ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने इस योजना का लाभ आपको दिया कि कर्ज से आप बच सकें। उसके बाद से आर्थिक चिकित्सा सहायता योजना। सदस्यता के तुरंत बाद अगर आपका पैर टूट गया, बीमार हो गए, तो कौन इलाज कराएगा? कंस्ट्रक्शन इलाज कराएगा नहीं, क्योंकि आपको मजदूरी दे रहा है। लेकिन उस परिस्थिति में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि आपको दी जाती है, ताकि आप उसका इलाज करें। उसके बाद से है विवाह के लिए वित्तीय सहायता। अगर आपके बच्ची का विवाह हो रहा है, लड़की का विवाह है, खर्चा ज्यादा आता है, दहेज प्रथा भी बिहार में चरम सीमा पे है, इसलिए सरकार नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा उन्मूलन भी चला रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में अगर आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं, 3 साल की सदस्यता आपकी पूरी हो जाती है, 50,000 रुपया सरकार देती है। शादी के बाद आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, उसके बाद 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। उसके साथ है पेंशन। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगा, कितना उम्र है आपका? 40-45 होगा। ये चाची की उम्र लग रहा है 60 वर्ष का होगा। तो बूढ़ा तो सबको होना है, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। 60 वर्ष की उम्र जब आप पार कर जाइएगा तो 1,000 रुपया प्रति महीना
आपको सरकार देगी। ऐसे पूरा हो जाइएगा, मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना का लाभ लीजिएगा तो 400 रुपया महीना मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको ठीक है सर, 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। हाँ बोलिए। स्टेट बैंक में खाता खुलवाए हैं, अपने आप बीमा हो गया है, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका पैसा अलग मिलेगा। मिलेगा कि ऐसे हम लोग का पैसा जितना भी रखते हैं उतना। बैंक से पूछिएगा कि हमारे इस अकाउंट नंबर पे आपने जो बीमा किया है उसका हमको प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण निकाल के आपको दे देगा। उसको संभाल के रखिएगा। आपके न होने के बाद परिस्थिति अगर कैसी भी हो, अगर आप नहीं रहे तो आपके पति को मालूम होगा, आपके बच्चे को मालूम होगा, तो उस योजना का लाभ उसमें भी ये चीज दिया रहता है, पेमेंट जब कटता है तो आपके खाते से ही कटता है, तो वो भी एक प्रूफ रहता है। तो हम लोग बोल रहे हैं, कट रहा रहना चाहिए ना। हाँ, प्रूफ रहना चाहिए। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग काम कर रहे हैं, परिस्थिति की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि आप जो काम कर रही हैं वो काम नहीं करें। तकलीफ होता है कि नहीं काम करने में? कहीं भी कोई बात नहीं है, दिन भर तो धूपे में लोग काम कर रहा है ना। सरकारी में पढ़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में आप इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। सरकारी में भेजिए और आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के क्या आ रहा है। उस पर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर बच्चा खेलने में अपना समय व्यर्थ कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, नहीं तो ये दिन आपका बच्चा भी देखेगा अगर आपका बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो। ठीक है।